तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि एनटीपीसी में 2024 के लिए एक असेसमेंट जारी कर दिया गया था, जिसमें टोटल वैकेंसी बताई गई थी कि किस जोन में किस पद के लिए किस लेवल के लिए कितनी पोस्ट रहने वाली हैं, और ये सारी चीज़ें जोन वाइज आपको क्लियर कर दी गई थी। तो होता क्या है ना, कई बार बच्चों ये समझ में नहीं आता कि तैयारी कहाँ से शुरू करें, कौन कौन लोग फॉर्म डाल सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या होती है, क्या पाठ्यक्रम होता है, कैसे हमको तैयारी करनी है। ये सारी चीज़ों का निवारण सिर्फ एक सिंगल वीडियो में आपको मिलने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिएगा और इन्फॉर्मेटिव लगे तो जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करिएगा। दोस्तों, मैं हूं अनुराग दीक्षित और आप लोग उपस्थित है पाठशाला रेलवे एग्जाम में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो आपको हर एक चीज़ की जानकारी होगी कि एनटीपीसी क्या होगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, किस डिपार्टमेंट में इससे नौकरी मिलती है, कौन कौन फॉर्म डाल सकता है, इसका फॉर्म कब आता है, फॉर्म भरने के लिए योग्यताएं, आयु क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, क्या इसमें फिजिकल मेडिकल साइको होता है, क्या इस बार इसमें आईटीआई का कुछ रोल रहने वाला है, पाठ्यक्रम क्या होता है, कौन कौन सी पोस्ट होती है, उनका लेवल क्या होता है, उनका पे स्केल क्या होता है, इसकी तैयारी कैसे करते हैं, कहाँ से हो सकती है तैयारी, कितने दिन में हो सकती है, और इसकी तैयारी करनी कहाँ से। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया कि इस साल 2024 की जनवरी में एक कैलेंडर जारी किया गया था और उसमें यह बताया गया था मेरे प्यारे दोस्तों, उस कैलेंडर में आप सभी को यह बताया गया था कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में चाहे लेवल 4, 5, 6 हो, या फिर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी जो अंडर ग्रेजुएट होती है जिसमें लेवल 2 और 3 होते हैं, इसके फॉर्म जो है या इसका जो असेसमेंट है, नोटिफिकेशन है, जुलाई से सितंबर के बीच में आ जाएगा। तो जुलाई में ही इसके असेसमेंट को जारी कर दिया गया और बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन भी 10 से 15 दिनों के भीतर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई डेट की। आगे बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो असेसमेंट था इसमें आपको बताया गया था कि लेवल 2, 3 की कितनी वैकेंसी है जो कि अंडर ग्रेजुएट होती है, और लेवल 4, 5, 6 की कितनी वैकेंसी है जोन वाइज, वो सारी चीजें आपको बताई गई थी। और ये 24/7/2024 को जारी किया गया था। बच्चों, टोटल जो वैकेंसी है ना वो 10,884 वैकेंसी है। कितनी है? टोटल 10,884 वैकेंसी का असेसमेंट जारी किया गया है। लेटर ऑन ये बढ़ भी सकती हैं, इसकी भी संभावनाएं हैं। ठीक है, जोन वाइज आप देखना चाहेंगे तो उसके लिए पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी, जो अभी असेसमेंट के दिखाई थी उसको आप देख लीजिएगा। सबसे पहली बात आती है कि एनटीपीसी क्या होती है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के तहत एक डिपार्टमेंट होता है जिसे हम लोग नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी कहते हैं। तो सबसे पहले इस चीज को, कई सारे बच्चों को इसका फुल फॉर्म ही नहीं पता होता है। तो एनटीपीसी का यहाँ मतलब जो है वो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ना होकर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी होता है। ठीक है, चलिए किस डिपार्टमेंट में नौकरी मिलती है, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है क्योंकि आरआरबी इसका रिक्रूटमेंट करा रहा है, तो जो नौकरी मिलेगी वो रेलवे डिपार्टमेंट की होती है। रेलवे डिपार्टमेंट में आपको ये ऑफिशियल जॉब के तहत भी मिल सकती है और फील्ड वर्क के तहत भी मिल सकती है। ठीक है, मतलब रेलवे डिपार्टमेंट में ऑफिशियल और फील्ड वर्क दोनों के तहत ये नौकरी मिलती है। कहां पर कौन सी नौकरी होती है उसकी चर्चा हम लोग अभी करते हैं आगे की वीडियो में। ठीक है, अगली बात ये आती है कि इसका फॉर्म कौन कौन डाल सकता है। तो बहुत सारे बच्चे जो कि ग्रेजुएट है और जो अंडर ग्रेजुएट है, मतलब जिनका स्नातक हो चुका है, वो भी फॉर्म डाल सकते हैं, और जो स्नातक नहीं कर पाए वो भी फॉर्म डाल चुके हैं। मतलब ग्रेजुएट बच्चे जो होंगे वो लेवल 4, 5, 6 के लिए फॉर्म डाल सकते हैं, और नॉन ग्रेजुएट बच्चे यानी कि जिन्होंने अभी 12th पास किया है, 12वीं पास करी है, वो भी इसके लेवल 2 और 3 के फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप सभी लोग जो कि 12वीं पास हैं वो सभी लोग इसके फॉर्म को डाल सकते हैं। ठीक है, आगे की चर्चा कर लेते हैं कि इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, आयु क्या होनी चाहिए। तो अगर हम आयु और योग्यता की बात करते हैं तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट बच्चों के लिए आयु और योग्यता जो है वो अलग अलग होती है। अगर अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं, यानी कि लेवल 2 और 3 के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो आपकी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो 12th पास होनी चाहिए, यानी 12वीं होनी चाहिए, या फिर उसके अलावा कोई भी उसके समकक्ष एग्जाम होना चाहिए। और इसके लिए एज जो होनी चाहिए वो 18 से 30 वर्ष तक की होनी चाहिए। जैसा अभी आपको एक असेसमेंट मैंने और बताया था, एक सर्कुलर और जारी हुआ था कि कोविड-19 के कारण जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही में 3 वर्ष की और एज लिमिट बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, और जो ग्रेजुएट पोस्ट है उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो बात होगी वो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपके पास डिग्री प्रोग्राम होने चाहिए, बीए, बीएससी, बीकॉम नहीं, ठीक है, बीए, बीएससी, और इसकी एज जो है वो 18 से 33 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो एज वाली बात भी आपके पास क्लियर हो गई होगी। कब आते हैं इसका फॉर्म? जैसे जनवरी 2024 में इसका जो असेसमेंट कैलेंडर जारी किया था उसमें ये बताया गया था कि जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में इसके नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, और जुलाई में ही इसके असेसमेंट की बात हो गई, और ये असेसमेंट आपको देखने को मिला है 10,884 वैकेंसी के लिए। लेटर ऑन ये वैकेंसी बढ़ सकती है, घट सकती है, वो मंत्रालय डिसाइड करता है, हम लोग नहीं। अब बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होता है। तो बच्चे, रेलवे के एनटीपीसी के एग्जाम का जब आप सिलेक्शन प्रोसीजर देखते हैं तो ये बेसिकली
पहला जो चरण होता है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का फर्स्ट चरण होता है, दूसरा CBT 2 होता है, तीसरा जो चरण होता है वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल आपको देना होता है। क्या देना होता है? मेडिकल। यानी 2 रिटन टेस्ट होते हैं, CBT 1 CBT 2, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपको मेडिकल देना होता है। ठीक है, इसमें पीटी का कोई रोल नहीं होता। अगर मैं इसके एग्जाम पैटर्न की बात करता हूं तो जो लेवल CBT 1 होगा, CBT 1 में जो आपके पास सब्जेक्ट होंगे वो आपसे जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस की संख्या 100 होती है, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 90 मिनट का समय आपको मिलता है इस CBT 1 के एग्जाम को देने के लिए। करेक्ट है। अगली बात की चर्चा कर लेते हैं। तो CBT 2 के एग्जाम में भी आपको अगर मैं बात कर लेता हूं तो 90 मिनट का ही समय दिया जाएगा और इसमें जनरल अवेयरनेस के, यानी जनरल अवेयरनेस GA के जिसे आप कहते हैं 50 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन, जनरल रीजनिंग के जो है 35 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। टोटल 120 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। समय का निर्धारण यहाँ पे भी 90 मिनट का ही होता है। ठीक है, ये आपके लिए इसका सिलेबस है कि मैथमेटिक्स में क्या क्या आपसे पूछा जाता है NTPC के लिए, चाहे वो लेवल 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो। रीजनिंग में आपसे क्या पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस में आपका सिलेबस क्या होता है, ये कंप्लीट जानकारी है। इसको आप देख सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट से निकाली हुई ये जानकारी थी। चलिए अगली बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती है और उसका लेवल क्या क्या होता है। अगर हम अंडर ग्रेजुएट यानी नॉन ग्रेजुएट वाली पोस्ट की बात करते हैं तो उसमें 2 लेवल आते हैं, लेवल 2 और 3, जिसकी पहली पोस्ट होती है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये लेवल 2 की पोस्ट होती है और इसका बेसिक पे होता है 19,700। वहीं दूसरी पोस्ट होती है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये भी लेवल 2 की जॉब होती है 19,700 के साथ। इसका भी बेसिक पे उतना ही होता है। लेवल 2 की सभी जॉब्स के लिए बेसिक पे सेम रहेगा। जूनियर टाइम कीपर एंड ट्रेन क्लर्क, ये भी लेवल 2 की ही जॉब होती है, सेम बेसिक पे के साथ। लेकिन कॉमर्शियल क्लर्क कम टिकट क्लर्क की अगर बात करें तो ये लेवल 3 की जॉब होती है और इसका जो बेसिक पे होता है वो 21,700 के आसपास होता है। अगर वहीं पर मैं ग्रेजुएट लेवल वाले पोस्ट की बात करता हूं तो ग्रेजुएट लेवल में हमारे पास लेवल 4, 5 और 6 आते हैं, जिसमें ट्रैफिक असिस्टेंट जो कि लेवल 4 होता है, बेसिक पे 25,500। गुड्स गार्ड लेवल 5 की जॉब होती है, बेसिक पे 29,200। सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क लेवल 5 की जॉब होती है, 29,200 का बेसिक पे होता है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 5 की जॉब होती है, 29,200 इसका बेसिक पे होता है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट लेवल 5 की जॉब होती है, सीनियर टाइम कीपर लेवल 5 की जॉब होती है। कॉमर्शियल अप्रेंटिस ये जॉब है लेवल 6 की और इसका बेसिक पे 35,400 होता है। साथ ही साथ स्टेशन मास्टर जिसका बेसिक पे क्या होता है लेवल 6 की जॉब के लिए 35,400 और असिस्टेंट स्टेशन मास्टर में आपका साइको टेस्ट भी होता है, क्योंकि ये एक ऐसी जॉब होती है जिसमें साइको टेस्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये बात हो गई लेवल और पोस्ट की। अब बात करता हूं मैं आगे की कि सर इसकी तैयारी कैसे होती है, कितने दिनों में हो सकती है, कहां से इसकी तैयारी करते हैं। तो भाई इसकी तैयारी के लिए आपको बहुत ज्यादा साल, 2 साल, 3 साल का समय नहीं चाहिए। आपको मैं बता देता हूं इसकी तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म जो है वो अपना प्लेटफॉर्म है पाठशाला रेलवे प्लेटफॉर्म। ये मैं इस विषय से कह सकता हूं कि पिछले एग्जाम में हम लोगों ने सैकड़ों सिलेक्शन दिए थे, सैकड़ों सिलेक्शन। मतलब एक एक फोटो है, उस फोटो में बहुत सारे आपको वो दिखेंगे एम्प्लॉयज, उसमें 50-60 एम्प्लॉयज तो सीधे पाठशाला रेलवे एग्जाम से पढ़े हुए हैं। तो सबसे पहली बात कि आप अगर रेलवे NTPC की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए ये प्लेटफॉर्म है, जबरदस्त प्लेटफॉर्म, पाठशाला रेलवे एग्जाम जो अपना प्लेटफॉर्म। अब बात होती है कि सर तैयारी कितने दिन में हो सकती है, तो मेरे प्यारे भाई मैं आपको ये गारंटी से कह सकता हूँ इसकी तैयारी के लिए आपके पास 4 महीने बहुत हैं, लेकिन उस 4 महीने में आपको पढ़ना होगा अच्छे ढंग से। 120 दिन इसकी सिलेबस को खत्म करने के लिए, इसकी तैयारी को करने के लिए परफेक्ट होते हैं। अब बात ये आती है कि इसकी तैयारी कैसे होती है, ये मैंने आपको बता दिया। तैयारी करने के लिए जो आपके पास साधन है कि तैयारी कैसे होती है, कितने दिन में होती है, कहाँ से कर सकते हैं, ये आपको पता चल गया। तैयारी कैसे होगी इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि पाठशाला रेलवे एग्जाम की तरफ से आप सभी के लिए एक चीज लॉन्च की गई है, उसको भी जरा समझ लीजिएगा। पाठशाला रेलवे एग्जाम में NTPC 2024 की वैकेंसी के लिए जो 10,884 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, इसके लिए एक लाइव बैच है जिसमें आपको मैथ की, रीजनिंग की, जीके जीएस की और साइंस की लाइव क्लासेस मिलेंगी, कंप्लीट लाइव क्लासेस। रोजाना एक अच्छा आपको वो मिलेगा। इसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन माई पाठशाला की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। और साथ ही साथ अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप हमारे ये कॉन्टैक्ट नंबर 96 96 10 24 11 पर
या फिर मेरे प्यारे दोस्तों 63 93 125 760 पर 63 93 125 760 पर कॉल कर सकते हैं। और कॉल करने के साथ साथ मेरे प्यारे भाई मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूं कि देखिए क्या होता है, रेलवे की एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के पास बहुत पैसा नहीं होता है, मैं इस बात को समझता हूं। तो बड़े अफोर्डेबल प्राइस के साथ ये कोर्स आपको मिलेगा, और उसमें भी अगर आप अपना कूपन कोड कैपिटल A कैपिटल D 10 इस्तेमाल करते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको एक बढ़िया सा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, लेकिन यही कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं तो ठीक है। साथ ही साथ ये लाइव बैच के साथ साथ हमारा एनटीपीसी का एक ये रिकॉर्डेड बैच भी है, जो कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच है। जो बच्चा इसको तेजी से 2x स्पीड के साथ देख सकता है, पढ़ सकता है, तो उसके लिए कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच है, जिसमें ये सारी चीजें जो आपको दिख रही हैं ये आपको मिलेगी, ठीक है, कंप्लीट। इसके लिए भी आपको क्या करना है, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में वही काम करना है कि 96 96 10 24 11 पर, या फिर मेरे प्यारे दोस्तों 63 93 125 760 पर, इन नंबर पे आप कॉल करके अपना कूपन कोड अगर क्या बताते हैं, कूपन कोड कैपिटल A कैपिटल D 10 बताते हैं तो आपको बढ़िया सा डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कूपन कोड आप एप्लीकेशन पे भी यूज कर सकते हैं, और जब आपका कोई फोन नंबर उठाएगा, कॉल होगी, बात होगी, तो अब आप उसको बता दीजिए तो आपका डिस्काउंट यहाँ पे भी मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और सारी की सारी जानकारी एक ही वीडियो में आपको समग्र मिल गई होगी। और यदि इसके अलावा कोई जानकारी छूट जाती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के पूछ लीजिएगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर कर दीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार एंड जय हिंद।